गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त चंद्रेश शारदा, बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस चैनल पे। और कैसा रहा आज का दिन, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियो, कैसे रहा अपना प्रिडिक्शन, जो भी कुछ भी बताना हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। और एक बात के लिए मैं अपसेट हूँ, क्योंकि जो मेरा कल का वीडियो था, जो काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया आपके लिए, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों के कोई व्यूज़ मिले नहीं है। भैया ऐसा करोगे तो कैसे वीडियो बनाऊँ मैं, बताओ। दोस्तों, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं अपने लिए तो खुद की मेहनत तो कर ही रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए भी मेहनत कर रहा हूँ। तो थोड़ा व्यूज़ अगर देंगे, थोड़े लाइक्स बढ़ाएंगे, तो उसमें पैसा खर्च नहीं होता है। उसमें बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं होता है, उसमें बिल्कुल भी लॉस नहीं होता है। अगर व्यूज़ बढ़ाने में, लाइक्स देने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में क्यों हिचकिचा रहे हो। अगर कहीं कोई इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, लेकिन मैं आप लोगों को पसंद करता हूं और आप लोगों की फिक्र है, तब जाके मैं ये वीडियो बनाता हूं। एनीवेज, आज बाजार में क्या हुआ, कल क्या होगा। कल वीकली एक्सपायरी है। एक वीकली एक्सपायरी एक बड़ा दिन कहते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ भी होता है, कभी बाजार ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। किस तरह कैसी पोजीशन रहती है बाजार में, उसी के मुताबिक बाजार की मूवमेंट रहती है। चलिए, आज क्या हुआ, आज बाजार में कैसे, बाजार ने क्या मोमेंटम बनाया, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सुबह बाजार ओपन हुआ 819 पे। पहले हम कल की क्लोजिंग के बारे में बात करेंगे। कल की क्लोजिंग थी 15,818। कल जो ये डोजी कैंडल बनी, ग्रेवस्टोन डोजी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कल की क्लोजिंग थी 15,818 और आज की ओपनिंग थी 15,819। ऑलमोस्ट क्लोजिंग और ओपनिंग सेम, 1 पॉइंट का डिफरेंस था। इसको ना हम गैप अप बोलेंगे, फ्लैट ओपनिंग बोलेंगे इसको। हाई लगा 15,893, लो लगा 15,779 और क्लोजिंग हुआ 15,879। ठीक है। जिस तरह से मैंने बोला कि बाजार अब 15,760 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, उसको एक नया टॉप बनाना है। वो टॉप चाहे 920 का बने, 930 का बने, या फिर हम लोग ने जो टारगेट रखा है 956 उसका बने, या उसके ऊपर का बने, हम नहीं जानते। लेकिन हमको ये जरूर मालूम है कि एक बार नया टॉप लगेगा, उसके बाद ही 15,760 के नीचे वो भले ही आए। क्यों? हम लोग की पोजीशन बाइंग में इसीलिए नहीं, हम लोग को रिदम मालूम है, हम लोग को डायरेक्शन मालूम है, हम लोग को ट्रेंड मालूम है। हम वॉल्यूम को देख रहे हैं और मोमेंटम को भी देख रहे हैं। तो आज जिस तरह से मैंने बोला, भले ही ग्रेवस्टोन डोजी बनी है, लेकिन ये जो कल की कैंडल है, ये चीट करने वाली कैंडल है। क्यों? देखो, साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं। ऑपरेटर अगर कल के दिन ही हाई तोड़ के नया हाई बना देता, तो जो लोग भी शॉर्ट सेलर है वो अपनी पोजीशन काट के लॉस बुक करके बाइंग में बैठ जाते। और ऑपरेटर ये नहीं चाहता है कि कोई बाइंग में हो। तो कल इसने काफी सेलर्स ढूंढे होंगे, काफी सेलर्स बनाए होंगे और काफी लोगों को पुट बाय करवाया होगा। कि जो कल मंदी हुई 914 यानी 915 के करीब जाके बाजार रिवर्स हुआ है और 801 का लो बना दिया। तो ये बहुत बढ़िया मूवमेंट किया था कल शॉर्ट सेलिंग वालों के लिए, और उनको विश्वास दिलाया कि भाई अब बाजार वहां से डबल टॉप बन गया है और अब बाजार नीचे रिवर्स हो जाएगा। लेकिन ये साइकोलॉजी है। ऑपरेटर क्या सोचता है, हमको कभी कभी वो भी सोचना जरूरी है, कभी नहीं है, हमेशा सोचना जरूरी है। तो मैंने उसी हिसाब से आपको बोला कि बाजार आज भी बुलिश रहेगा। सुबह भले मूवमेंट स्लो रही, बाजार काफी टाइम 820 और 800 के करीब रहा,
लेकिन आखिर में बाजार ने अपनी तेजी पकड़ ली। काफी सारे स्टॉक्स देखो, आज रिलायंस ने आज भी गेम किया। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, 2100 के करीब ये दोबारा जरूर आएगा ताकि लोग मंदी करे, क्योंकि रिलायंस ऐसा घोड़ा है, अगर वो तेजी करेगा तो किसी के सामने देखेगा नहीं। और ऑपरेटर ऐसे सारे स्टॉक्स में किसी को बाइंग पोजीशन ना हो वैसा ही माहौल बनाएगा। तो काफी सारे लोगों ने रिलायंस को भी शॉर्ट सेल किया होगा। और आज भी देखिए 2098 का लो लगाया और 2110 के करीब बंद दिया। तो मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, अभी भी बाइंग एरिया है, आप बाय कर लीजिए, फिर रिलायंस में ये मौका मिलेगा नहीं। तो आज बाजार में मूवमेंट बढ़िया रहा। हम लोग का टारगेट निफ्टी का ओपन है 956। कल मैं समझता हूं 840 के नीचे बाजार का लो नहीं बनेगा जब तक नया हाई नहीं लगे। अब बाजार 840 के नीचे लो लगाएगा नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार हाई नया लग जाए, चाहे 916 का ही क्यों ना लगे, चाहे 916 का लग के वो रिवर्स हो, फिर वो 840 के नीचे जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी एक ही बात है, एक बार वो नया हाई बनाएगा फिर ही उसके नए लेवल्स नीचे के बनेंगे, और नहीं बने तो हमारे लिए अच्छा ही है। हम 840 के स्टॉप लॉस से कल बाइंग करेंगे। हम 840 के स्टॉप लॉस से कल बाइंग करेंगे। 840 के नीचे की क्लोजिंग, सॉरी मैं अपनी बात को सुधार रहा हूं, 840 के नीचे की क्लोजिंग हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एक्सट्रीम स्टॉप लॉस 760 है, 15,760। लेकिन किसी को अगर कोई पोजीशन लेने में डर लगता है तो उसको 840 के नीचे की क्लोजिंग मैं बता रहा हूं। और एक आपको एक बढ़िया पोजीशन बनाने के लिए मैं बात करूंगा। अगर किसी को कॉल में इंटरेस्ट है तो निफ्टी का अगस्त महीने का आप कॉल ले लीजिए, मंथली क्लोजिंग वाला, मंथली एक्सपायरी वाला। 26 अगस्त है शायद, हाँ। तो उसका आप स्ट्राइक रेट 16,500 ले लीजिए। देखो 16,500 फ्यूचर में दिख गया, कभी कल नहीं परसों के बाजार में अगर आप फ्यूचर का चार्ट कोई सेव करता है अपने स्क्रीन पे, तो 16,547 का फ्रिक ट्रेड हो चुका है फ्यूचर्स में। निफ्टी फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूं। और काफी दिनों पहले कोटक बैंक के अंदर भी फ्रिक ट्रेड लगा था 1880 का। तो ये दोनों ट्रेड एक दिन बाजार उसी ट्रेड को चिपकाएगा। 1880 कोटक का टारगेट है मेरा, और 16,500 के करीब निफ्टी का टारगेट है। लेकिन अभी हमारा इनिशियल टारगेट 15,956 का है, 15,956। उसके ऊपर का एक नेक्स्ट टारगेट मैं आप लोगों को बता दूं, 16,120। अगर 15,956 के ऊपर क्लोजिंग इनकेस बाजार देता है तो 16,120 101% छुएगा। 16,120 101% बाजार छुएगा। दैट्स इट। आज मेरा वीडियो इतना ही है। मैं और कोई स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिलायंस आप बाय कीजिए, एसबीआई आप बाय कीजिए, एचडीएफसी बैंक आप बाय कीजिए, कोटक बाय कीजिए, एचडीएफसी लिमिटेड बाय कीजिए। आईटीसी 2005.85 के ऊपर ही बाय करना है। जिस दिन 2005.85 के ऊपर आईटीसी क्लोज देगा, बेफिक्र होके बाय कर लीजिए, बेफिक्र होके बाय कर लीजिए। शॉर्ट टर्म ट्रेंड उसका बुलिश है, आईटीसी वीक नहीं है, काफी दिनों से इसी रेंज में घूम रहा है। अब ये तैयारी कर रहा है उस रेंज को तोड़ने की। तो जिस दिन भी 2005.85 के ऊपर क्लोजिंग देता है, आप उसको तुरंत बाय कर लीजिए आईटीसी। ये सब मेरे स्टॉक्स हैं, मैं इन स्टॉक्स पे खेलता हूं और इन स्टॉक्स को देखता हूं, और मैं ब्लू चिप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करने में
बिलीव करता हूँ, क्योंकि वही ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें काफ़ी सारे बड़े लोगों का फंड जो उलझा रहता है, और काफ़ी सारे, और बाजार की मूवमेंट्स भी यही लोग करवाते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप अच्छी स्क्रिप्टें हैं काफ़ी, लेकिन मैं वो सब ज़्यादा वॉच नहीं करता हूँ। कोई अगर पूछता है तो मैं चार्टिंग पे देख के उन लोग को गाइडेंस दे देता हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हाँ, कोई स्क्रिप्ट ऐसी है जो स्मॉल कैप से मिड कैप में एंटर होती है, तो उसमें जरूर मैं थोड़ा इंटरेस्ट लेता हूँ, क्योंकि ग्रोथ लेवल पे जो भी स्क्रिप्ट होती है वो हमेशा अच्छे रिटर्न्स देती है, और जो स्क्रिप्ट मैच्योर हो जाती है उसमें हमको रिटर्न्स मिलना कम हो जाता है। तो आज इतना ही, और ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एक्सपायरी। मैं कल भी बुलिश हूँ। मैं 99% श्योर हूँ कल बाजार पूरा दिन बुलिश रहेगा। मैं 99% श्योर हूँ कि कल बाजार पूरा दिन बुलिश रहेगा। अगर दोपहर के बाद यानी 2-2:30 बजे के बाद बाजार रिवर्स होता है तो भी हम लोग को हमारे टारगेट्स मिल जाने चाहिए कल की तारीख में। तो अगर इन केस 956 या 945 या 48 के करीब निफ्टी स्पॉट आपको दिख रहा है तो प्लीज बुक योर टारगेट्स। डोंट कीप एनी लॉन्ग पोजीशन। हम लोग अब लॉन्ग पोजीशन 956 के ऊपर ही बनाएंगे, या फिर हमको और कोई ट्रेंड दिखा, यहाँ नीचे बाइंग करने को मिला और सही में लग रहा है कि ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूएशन में है, तो हम दोबारा बाइंग करेंगे। या फिर कल जो हमको टारगेट मिलेगा नए हाई में, मैं मेरा जो निफ्टी में पोजीशन है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 928 पे बुक करने वाला हूँ। 15,928 कल मैं बुक कर दूंगा स्पॉट के भाव पे। जो भी फ्यूचर में होगा मैं उस हिसाब से 928 के हिसाब से मैं अपना ट्रेड स्क्वायर अप कर दूंगा। आप लोग अपनी सोचिए। बी सेफ एंड डू सेफ। अपने आप को लालच में मत उलझाइए। किसी ऐसी स्क्रिप्ट में पैसा मत डालिए जिसमें आपका पैसा डूबे। स्टडी कीजिए, फंडामेंटल्स को गौर कीजिए, और बाजार के ट्रेंड को फॉलो कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बस यही विनती रहेगी हमेशा के लिए। मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं अपने व्यूज़ दे रहा हूँ। इस व्यूज़ को अगर आपको सही लग रहा है तो ही ट्रेड करना, वरना मत करना, क्योंकि मैं इस चीज़ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता हूँ। कल हमारा रेजिस्टेंस लेवल वही 915 के करीब रहेगा। एक बार 915 के ऊपर कूदेगा तो मैंने आपको बताया ये 980 तक भी जाने की ताकत है कल के दिन में। कल के दिन में मैक्सिमम टॉप 980 से 990 के बीच में बन सकता है, और कल का मैक्सिमम लो एंड मेरे को 840 का लग रहा है। 15,840, बहुत बहुत तो 835। दैट्स इट। जय हिंद, जय माता जी, गुड डे, गुड नाइट।